अस्सलाम वालेकुम। राजा लियाकत चंद दिन के वक्फे के बाद अपना प्रोग्राम कैपिटल क्राइम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरा ज़्यादातर मौजू आपको पता ही है कि क्राइम के हवाले से होता है जो ट्विन सिटीज़ के अंदर हो रहे होते हैं। आज का जो मौजू है मेरा वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं लूटी गई, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई और बड़ा अगवा नहीं हुआ, बल्कि मैं पुलिस के एक SHO की कहानी लेके आया हूँ। थाना रवात के SHO नदीम अब्बास को सिटी पुलिस ऑफिसर साजिद कियानी ने सस्पेंड कर दिया है। एक वीडियो वायरल हुई कल जिसमें एक कब्ज़ा ग्रुप का सरगना मलक फैसल थाने में SHO के कमरे में बैठ के खाना खा रहा है, गप्पे मार रहा है, 3-4 और पुलिस वाले बैठे हुए हैं और लगता ही है कि SHO खुद नशे में है। कभी वो टोपी निकाल के कहता है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी उस जो क्रिमिनल है जो अरेस्ट है लेकिन वो हवालात में होने के बजाय SHO के कमरे में बैठे, कभी उसको विस्की की ऑफ़र हो रही है और उसको तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि घबराना नहीं। डॉक्टर ये मतलब ये पूरे बंद यार जवान लाइन में थी बेटर देने वाले पास है यहाँ यूट्यूब शाह नाला ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਨੇ ਹੋ ਨਹੀਂ तो मैं चले फिर सारे मतलब को पिस्टल को रखो कितने ही रखो बड़ा हो गया वरना चल बस रोटी खा रही बस मैं खाई था रोटी मुश्किल वो ने थोड़ी जी मुश्किल वो ने थोड़ी तो छोड़ देती है नहीं तो पहले अच्छा माशाल्लाह वाह बहाल होने की देर है भाई बहाल होने की देर है मैं बहाल ना एक तरह से जगह पे काफी स्वाद से जगह पे इस मुकदमे का बैकग्राउंड ये है कि मेजर रिटायर्ड महबूब उसने एक एप्लीकेशन दी 9वें महीने में सितंबर में कि मेरी ज़मीन है कोई 15-16 कनाल जिस पे वो ख़ुद भी रह रहा है, उसकी बीवी रह रही है, उसके भाई रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं। वहाँ पे अचानक मलक फैसल और बाकी 8-10 मुसल्ला लोगों ने गन पॉइंट पे कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ पे टेंट लगा लिए हैं और उनकी जान को शदीद ख़तरा है। ई टैग लग गया रवायत के मुताबिक, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उस वक्त सिटी पुलिस ऑफिसर एहसन यूनुस साहब थे जो आजकल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद में। उनका तो बड़ा हुक्म था कि कोई भी एप्लीकेशन जो ख़ास तौर पर जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसको रोका ना जाए और फौरी तौर पर FIR हो। SSP राय मज़र थे, बड़ी अच्छी टीम थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये FIR नहीं हुई थी। उसके बाद फिर उसने एप्लीकेशन दी, उसका भी टैग लग गया, लेकिन इस SHO ने उस पर भी FIR ना दी। और वो जो कब्ज़ा ग्रुप है वो ताहाल वहाँ पे अपने मुसल्ला गुंडों के साथ बैठे हुए थे, इनको थ्रेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू FIR। बाकी तो पुलिस जो तफ्तीश करेगी वो होता रहेगा। लेकिन जब मौजूदा CPO यहाँ साजिद कियानी साहब ने वो FIR दे दी 4 तारीख को, यानी कि एक दिन पहले FIR दे दी, मुलज़म को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन चूँकि मुलज़म तगड़ा था, पैसे वाला था, उसको हवालात में बंद करने के बजाय SHO साहब ने नदीम अब्बास, ये ज़िला चिकवाल का रहने वाला है और इसके ख़िलाफ़ पहले भी काफ़ी शिकायत हैं करप्शन की, बदनवानी की, इख्तिराज से तजावज़ की, लेकिन कभी इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और ये वीडियो भी अगर ना आती, वायरल ना होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको सस्पेंड किया जाता। लेकिन चूँकि वीडियो वायरल हो गई थी, हर कोई देख रहा था, उस पर तबसरे कर रहा था, तो ये सस्पेंड कर दिया गया। साजिद कियानी साहब का मैं कसूर इसलिए नहीं कहता कि उन्हें तो चाय लिए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ और उनकी पॉलिसी भी ये थी कि यही SHOs में चलाऊँगा जनवरी तक, और अगर उसके बाद किसी की कारकर्दगी ठीक ना हुई तो उसको तब्दील करके बाकी लोगों को लगाया जाएगा। ये मैं तो गुज़श्ता 18-20 साल से, जब से मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर ट्विन सिटी में काम कर रहा हूँ, जो भी CPO आते हैं, जो RPO आते हैं ट्विन सिटी के अंदर, अगर IG आते हैं, तो सब एक बड़ी मुश्तरका बात करते हैं, बड़ी कॉमन एक चीज़ जिसका वो दावा करते हैं
कि महकमा परूज के अंदर काली भेड़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, उनके ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस होगी और उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उन्हें घर भेजा जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर कोई जुर्म करता है जैसा कि इस SHO ने किया है तो उसको घर भी नहीं भेजना चाहिए, बल्कि उसका घर तो डेला जेल होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके पास मज़लूम अपनी दाद रसी के लिए जाते हैं और बजाय ये कि वो मज़लूम का साथ दें, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उनका माटो होता है कि पैसे लिए जाएँ, फिर जायज़ नाजायज़ जो भी है देखा जाएगा। यहाँ ये नदीम अब्बास के बारे में मैं बता दूँ कि इसने आज से कोई 3-4 महीने पहले बैरियर टाउन फेज़ 7 में कोयला टेरेस के नाम से एक रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, वहाँ पे एक अजीबो गरीब FIR दी। इससे पहले 3 बार उसने वहाँ पे छापा मारा और मंथली तय नहीं हो रही थी और उस पे बार बार वो छापे मारता था। वहाँ से जो शीशा सेंटर्स के हुक्के होते हैं वो और वो जो कैमरे लगे होते हैं वो उठा के ले जाता था। इस शीशा सेंटर का मालिक एक वसीम खान नाम का बंदा, उसने दरख्वास्त भी दी CPO पिंडी को, उस वक्त के CPO थे, लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। FIR ये दी गई कि हमें मुखबिर ख़ास ने मलाती होते हुए, ये मलाती होते हुए क्या होता है, ये पुलिस की एक टर्म है, यानी मिल के में इतला दी कि इस शीशा सेंटर के अंदर इस वक्त सरेआम शीशा चल रहा है रात के 11 बजे, और अगर रेड किया जाए तो मौके पे लोग पकड़ा जा सकते हैं। ये तीसरी मंजिल पे कैफ़ा जो बताया जा रहा है, वहाँ इन्होंने रेड किया और इनके बकौल जो मालिक उसका दोस्त था वो अकबी सीढ़ियों से फ़रार हो गए। हालांकि वहाँ पे कोई अकबी सीढ़ियाँ नहीं है, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है और सीढ़ियाँ अंदर से ही ऊपर जा रही हैं, कोई वहाँ पे अकबी लिफ्ट नहीं थी। लेकिन चूँकि मालिक को इस FIR में ले के आना था और इतनी बदयांती के मालिक का नाम नहीं दिया गया उसमें, सिर्फ उनको छोड़ना पड़ जाए तो आसानी हो, और उन दोनों का नाम, एक मालिक का उसके दोस्त का नाम FIR में दिया गया और जो मुलाजम थे वहाँ पे 3-4 उनको शीशा पीने वाला ज़ाहिर करके उठा के ले गए, हुक्के भी ले गए। वो FIR अभी भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और वो जो मुलाजम थे बेचारे वो कई दिन जेल में रहने के बाद बाहर आ गए, लेकिन वो जो मालिक था, जो उसका दोस्त था, उनसे पैसे ले लिए गए, चूँकि नाम तो FIR के अंदर था ही नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि कैफ़े का मालिक फ़रार हो गया। असल कहानी ये थी कि ये कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनका ये प्लाजा था, वो खाली करवाना चाहते थे और मुबैना तौर पर उन्होंने इस नदीम अब्बास को जो SHO है 5 लाख रुपया दिया कि ये मेरा खाली करवा दो, क्योंकि उसका एग्रीमेंट हुआ था, वैसे तो वो खाली हो नहीं सकता था। तो इन ओछे हथकंडों के ज़रिए, हालांकि देखा जाए तो बैरियर टाउन में बेताशा शीशा सेंटर्स हैं। मैं साजिद कैनी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने जो उनकी स्पेशल एक ब्रांच है उसके ज़रिए वो पूरा एक सर्वे करवाएँ और देखें कि जो थाना रवात है उसके हदूद में जो बैरियर टाउन फेज़ 7 और फेज़ 8 आता है, वहाँ पे कितने मसाज सेंटर, कितने शीशा सेंटर्स बने हुए हैं जो सरेआम चल रहे हैं। मतलब ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये ओपन एक बात है और वहाँ पुलिस को पता है और पुलिस की कमाई का ये ज़रिया है। अभी ये वीडियो वायरल हुई, सस्पेंड कर दिया गया और मैंने सुना है, अपने एक दोस्त ने मुझे बताया, वो भी पुलिस में, नाम नहीं लूँगा, कि वो तो कह रहा है नदीम अब्बास कि अच्छा यार साजिद कैनी साहब ने मुझे इस छोटे से काम में सस्पेंड किया, अगर किसी बड़े काम में पकड़ा जाता तो साजिद कैनी की जो शोहरत है ये तो मुझे जेल भी भेजते और डिसमिस ट्रांसफर करते। तो अच्छा है, मैंने काफ़ी लंबा टाइम यहाँ लगाया है और अब मैं आराम से घर पे बैठूँगा, अयाशी करूँगा। और मुअत्तली को पुलिस में एक छुट्टी समझी जाती है, लॉन्ग लीव समझी जाती है। कहने को तो उनको लाइन में रहना पड़ता है लेकिन वो होते नहीं हैं। वहाँ पे जो लाइन मुहर्रर होता है उसको दे के मंथली जैसे वो लेते हैं, किसी तरह देते भी हैं तो वो निकल जाते हैं। उसके बाद आज कुछ लोगों ने बताया कि वही मुलज़म जो रात को बैठ के कड़ाइयाँ खा रहा था, विस्की की ऑफ़र दी जा रही थी, आज वो हवालात में बंद है। चले, उसका तो कोई जुर्म है, उस पर FIR है, लेकिन क्या इतना बड़ा जुर्म करने पर SHO को सिर्फ सस्पेंड किया जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को इस तरह खुली छुट्टी दे देनी चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर जुर्म में देखिए, एक वायरल होगी वीडियो, बाकी थानों का क्या हाल है? हर थाने से वीडियो तो आती नहीं है। अगर अपने काबिल एतमाद कुछ लोगों को, अगर 40-50 लोग भी काबिल एतमाद नहीं है रावलपिंडी पुलिस में 10-12 हज़ार की नफरी में, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर 50-60 लोग अपने ऐसे ईमानदार लोग जो उनके अपने एतमाद के हों CPO के, उनको थानों में लगाया जाए और उनको सिर्फ एक ही काम सौंपा जाए कि वो थानों के अंदर क्या क्या होता है, तफ्तीशी अफसरान के कमरों में क्या होता है, आम लोग जो थानों में आते हैं उनके साथ पुलिस का रवैया क्या होता है, रिश्वत कैसे ली जाती है, ये जो मनशात फरोश हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, शीशा सेंटर्स हैं, इनसे कैसे मंथली फ़िक्स की जाती है और उनके पीछे कौन कौन लोग हैं जो सरपरस्ती करते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है ये वीडियो इस तरह की वायरल ना भी हों
तो बड़ा अच्छा एक माहौल बन जाएगा और CPO की ख्वाहिश के मुताबिक अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स लगेंगे थानों में, जिससे थानों में कुछ शहद बेहतरी आ सके। अदरवाइज़ तो 73 साल से यही हम पढ़ते आ रहे हैं और जब से होश संभाला है सुनते आ रहे हैं कि पुलिस के अंदर से काली भेड़ों को निकाला जाएगा, उन्हें सज़ा दी जाएगी और अवाम दोस्त पुलिस बनाया जाएगा। ये ऐसी पुलिस होगी जो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए खौफ की अलामत होगी और आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि पुलिस को देख के शरीफ आदमी डरता है, एक आम आदमी डरता है। जो क्रिमिनल्स हैं वो इसी तरह थानों में, इसी तरह से चोज़ के कमरों में बैठ के कड़ाइयाँ भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, गप्पे भी लगाते हैं और सज़ा क्या होती है? मुअत्तली। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।